इस शनि जयंती से वो कौन सी चुनिंदा या फिर कहीं वो कौन सी भाग्यशाली राशि है जिसके कष्टों को ना सिर्फ शनि काटेंगे बल्कि उसे धनवान भी बना के रखेंगे, दौलतमंद बना के रखेंगे, उसकी जिंदगी में खुशियों की बहार ला देंगे। उसके साथ शनि की दृष्टि हमेशा चलती रहेगी। आप ये कहेंगे शनि का साथ उस राशि को अगले 1 साल तक रहेगा और जिसके चलते उसको सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। तो आइए वो कौन सी लकी राशि है मयंक जी से जानते हैं। बताएं मयंक जी। देखिए कविता जी, लकी राशि पे है तो दर्शकों का सरप्राइज जो है एकदम से पता चल जाएगा। सबसे पहले ये बता देते हैं कि आखिर शनिदेव का कार्य क्या है हमारे जीवन में। बिल्कुल। शनिदेव क्या हमसे एक्सपेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए शनिदेव के बारे में बता दें, शनिदेव को ज्योतिष में न्यायाधीश कहा गया है। और शनिदेव जो है हमारे जब जीवन में 7.5 या ढैया में आते हैं तो उसको आप पॉजिटिव तरीके से लीजिए। मैं एग्जाम्पल अपने ऊपर लेता हूं। जब मेरे ऊपर शनिदेव की 7.5 या ढैया आई थी तो मेरे लिए एक वो बहुत सी चीजें मेरे को सिखा के गई। और शनिदेव के उस 7.5 के दौरान मेरे जीवन में काफी बड़े परिवर्तन आए, बड़े सकारात्मक रिजल्ट्स मिले, कुछ चीजें मैंने और पॉजिटिव करी। तो शनिदेव आपके जीवन में एक बदलाव लाना चाहते हैं। अगर आप सोचिए कि आपके जीवन में शनि की महादशा आने वाली है, किसी ने बताया है, या आपको 7.5 शुरू होने वाली है, ढैया शुरू होने वाली है, शनि की अंतर्दशा आ रही है, तो सबसे पहले तो अपने मन से भय निकाल दीजिए। चाहे शनि उच्च के हो, नीच के हो, अस्त हो, वक्री हो, पाप प्रभाव में हो, शुभ प्रभाव में हो, या किसी ने कह दिया कि आपको शनि की ढैया 7.5 आ रही है, भैया आप परेशान हो जाएंगे या आपको कष्ट मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो आप अपने मन से ये भ्रांति आज निकाल दीजिए। अगर आप कहना चाहिए लोगों का भला करने की सोच रखते हैं, अगर आप सात्विक स्वभाव के हैं, आप मांसाहारी नहीं हैं, तो शनिदेव आपको कुछ नहीं कहेंगे। चाहे शनिदेव वक्री हो, अस्त हो, नीच के हो, पाप प्रभाव में कैसे भी हो। लेकिन अगर आप दुराचारी हैं, अपराधी हैं, गलत संगत से जुड़े हुए हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, गलत कार्य करते हैं, या आप सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, या आप गलत धंधे से पैसा कमाते हैं, तो भाई फिर आपको सतर्क रहना पड़ेगा। तो फिर ये 7.5 ढैया, अंतरदशा, महादशा अब न्याय करेगी आपके साथ। आपके जो बुरे कर्म आपने किए हैं उनका आपको फल दंड के रूप में भुगतना पड़ेगा, ये शनिदेव कहते हैं। तो इससे भुगतने से बचने के लिए क्या करें भाई, अभी से ही आप अपने कर्म को सुधारें। और एक चीज और मेरे एक्सपीरियंस में रही है कविता जी, जिस व्यक्ति ने जीवन में शनि की 7.5 या ढैया से पहले जो भी बुरा काम किया है उसको ढैया, 7.5, महादशा, अंतरदशा में अशुभ परिणाम तो भुगतना पड़ता है, चाहे कितने उपाय कर ले। ये मेरा अनुभव कहता है। मैंने अब तक जो कहना चाहिए हजारों कुंडलियां देखी हैं पिछले, अगर बात करें तो 18 वर्ष से ऊपर समय से मैं ज्योतिष कर रहा हूँ। मेरा अनुभव रहा है, चाहे कोई अरबपति हो, खरबपति हो, गरीब व्यक्ति हो, अगर उसने किसी को सताया है तो भाई शनि की दशा ढैया 7.5 में उसने दंड भोगा है, चाहे आप कितने उपाय कर ले। तो इसलिए ये कहा जाता है आप अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दीजिए, खुद भी यही काम कीजिए कि सात्विक जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार करें, गरीबों की सेवा करें, शनिदेव की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अपनी संस्कृति के बारे में उनको सिखाइए। ये शनिदेव कहते हैं। तो देखिए निश्चित रूप से आपको कभी भी कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। इसलिए उपाय, पूजा पाठ में आप इतना पैसा खर्च करते हैं, क्यों नहीं अपने अंदर आप परिवर्तन लाते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले खुद को बदलिए। दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है, दूसरों को हम लोग भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन आपको जब तक अपने अंदर सात्विक विचार नहीं लाएंगे, ईमानदारी नहीं लाएंगे, तो शनिदेव ये चाहे हजारों लाखों का दान कर दीजिए, आप कितना ही तेल चढ़ा दीजिए, शनिदेव कभी प्रसन्न नहीं होंगे। बहुत से लोग यही मात खाते हैं और फिर हमें फोन लोग करते हैं, सर हमारा तो ढैया में नुकसान हो गया, यहाँ पैसा लगा दिया, ये काम कर दिया। तो अपने आप अपने अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे, अच्छाई अपने अंदर लाएंगे, तो दुनिया आपको अच्छी नजर आएगी। बिल्कुल, खुद में परिवर्तन लाइए, खुद में एक सकारात्मक बदलाव लाइए, और ये मत भूलिए कि जैसी करनी वैसी भरनी वाले फॉर्मूले पर ही शनि चलते हैं। तो आइए मयंक जी, अब मुझे लगता है अब आपको सस्पेंस खोल देना चाहिए। शनि के इस न्याय चक्र में वो कौन सी राशि अब आ गई है, इकलौती राशि जिसको अब मिलेगा शनि का साथ? देखिए वो राशि है मेरे हिसाब से कम तरी पहली राशि, मेष राशि। अब क्यों मेष राशि को चुना है? लोग कहेंगे सर आपने भी मेष राशि का ही बता दिया और इनके बारे में अच्छा अच्छा बताते आ रहे हो।
देखिए, मैं ज्योतिषी हूं, मेरा काम है जिस राशि के बारे में जैसा परिणाम ग्रह दे रहा है वो सच बताना। बिल्कुल। मेरा मकसद किसी राशि को खुश करना नहीं है या किसी को परेशान करना नहीं है। अगर जिसका बुरा समय चल रहा है तो उसको बताना पड़ेगा कि आपका खराब समय है, तो भैया ये उपाय कीजिए, ये काम मत कीजिए जी। तो मेष राशि वालों के लिए गोल्डन पीरियड इस समय चल रहा है। शनि अमावस्या से लेके अगले वर्ष बैसाख मास की अमावस्या तक ये लोग जो हैं बड़ा जबरदस्त लाभ कमाएंगे। अब कैसे लाभ कमाएंगे? एग्जाम्पल ये मानिए कि आप छोटी मोटी दुकान चलाते हैं, आप ठेली लगाते हैं और आपकी भी मेष राशि चंद्र राशि है, तो आप देखेंगे आपकी सेल बढ़ेगी। अब गुरु दूसरे भाव में, शनिदेव आपके एकादश भाव में, तो बड़ा जबरदस्त आपको लाभ देंगे। यहाँ आपकी जो है सेल बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा। इस समय आप अगर कोई व्यापार करते हैं, कोई नए कार्य की शुरुआत करनी है तो गोल्डन टाइम है, या आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो गोल्डन टाइम है। आपका लोहे का काम है, आपका दवाइयों का काम है, मशीनरी का काम है, कोई प्रोजेक्ट बेस आप काम करते हैं, तो यहाँ शनिदेव आपको ये दिखा रहे हैं कि भैया आप उस प्रोजेक्ट को अभी लॉन्च कर दीजिए, क्योंकि अगले वर्ष 29 मार्च के बाद आपको 7.5 शुरू हो जाएगी। तो ये आपका गोल्डन पीरियड है। इस अमावस्या से अगली अमावस्या बैसाख मास तक आप इस समय का फायदा उठाएं। इस समय मेष राशि वालों को शनिदेव सबसे ज्यादा प्रसन्न करेंगे। वर्तमान में पूर्वा भाद्रपद में चल रहे हैं, उसके बाद वक्री होने के बाद फिर वापस शतभिषा नक्षत्र में आ जाएंगे, फिर मार्गी होंगे। अगले वर्ष तक भी चाहे मार्गी हो, वक्री हो, अस्त हो, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आपको हर तरीके से शनिदेव प्रोस्पेरिटी दे रहे हैं, नए काम की शुरुआत दे रहे हैं, संतान की तरक्की होगी, आपकी काम कारोबार अच्छा चलेगा, धन लाभ होगा, विदेशों से लाभ मिलेगा। अब जो लोग कविता जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, जिनका विदेशों से काम जुड़ा हुआ है, उनको भी शनिदेव विशेष लाभ देंगे और नई शुरुआत कराएंगे। बेहतरीन समय है ये नई शुरुआत करने का। अब अगर आपकी चंद्रमा के अनुसार चंद्र राशि मेष राशि और आपको गोल्डन ग्रह की दशा भी चल रही है, जैसे अगर आपको शनि की महादशा चल रही है, आपको शुक्र की महादशा चल रही है, आपको बृहस्पति की महादशा चल रही है, आपको सूर्य की महादशा चल रही है, या आपको मंगल की महादशा चल रही है, तो ये समझिए कि फिर ये गोचर आपके लिए 4 गुना शुभ फल देगा। तो इसलिए अपनी कुंडली भी खोल के देखिए या किसी ज्योतिषी को दिखाइए। और अगर आपकी चंद्र राशि मेष है और आपकी दशा भी अच्छी चल रही है, तो फिर ये गोचर और दशा मिलके आपके वारे न्यारे कर देंगे। अगर आप अभी तक हर महीने 50,000 ही कमाते हैं, तो हो सकता है कि 1 लाख या 1.5 लाख कमाना शुरू कर दें। इतना बड़ा लाभ मिलेगा। और जो लोग लाखों, करोड़ों या अरबों में खेल रहे हैं, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। अब आप देखना कविता जी, इस समय देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, चाहे हमारे एशिया के हैं, चाहे हमारे पूरे भारत के बड़े उद्योगपति हैं, अगर उनकी चंद्रमा की राशि मेष है या उनका मेष लगन है, तो देखेंगे उनका बिजनेस, उनकी कंपनी इस समय बड़ी जबरदस्त ग्रोथ करेगी। तो ये ग्रह चाल का फायदा है, ये ग्रह हमें लाभ देता है। अब क्या नहीं करना है मेष राशि वालों को, ना क्या नहीं करना मुझे, वो आप मुझे लगता है आप बाद में बताइएगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रोफेशनली तो मेष राशि मेष लगन वाले लोगों को शनि प्रॉफिट में रखने वाले हैं, पर्सनली इनके रिश्तों में कितनी खुशियां इस बार शनि लेकर आएंगे? देखिए, इनके वैवाहिक जीवन में, प्रेम संबंधों में सुधार होगा, बहुत अच्छा रहेगा। और विवाह का योग भी शनिदेव बना रहे हैं 1 वर्ष में। अगर आपकी आयु 30 वर्ष से ऊपर हो गई है और विवाह नहीं हो पा रहा था, तो विवाह भी हो जाएगा। संतान प्राप्ति का योग यहाँ बनेगा। अगर आप निसंतान हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ आपके रिश्ते मधुर हो जाएंगे, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ और लाइफ पार्टनर के साथ भी। मित्रों का सहयोग अच्छा मिलेगा मेष राशि वालों को। तो ये सब चीजें आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही है 1 वर्ष तक। क्या नहीं करना चाहिए अब? देखिए, इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब इस समय आपका अगर मेष लगन है, मेष राशि है, तो शनि आपके परम शत्रु माने गए हैं, क्योंकि मंगल के तो शत्रु हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप बोलेंगे सर आप कह रहे हैं लाभ हो रहा है। देखिए, शनिदेव अगर लाभ स्थान में बैठते हैं तो सबसे ज्यादा लाभ देते हैं, और मेष राशि वालों के लाभ स्थान में बैठे हैं, चाहे मेष लगन हो चाहे मेष राशि हो। इस समय पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, वर्तमान में आपको संपूर्ण 1 वर्ष तक क्रोध की अधिकता से बचना है जी, किसी का अपमान नहीं करना है। अब मेष राशि का लगन वालों को गुस्सा नाक पे रहता है, उस चीज से बचें, अन्यथा तो कार्यस्थल पर वाद विवाद हो सकता है। आपके बॉस के साथ, आपके कलीग के साथ, आपके मित्र के साथ छोटे मोटे डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि इन बातों को बढ़ाएं मत, मिल बैठकर सुलझाने का प्रयास करें। साथ ही साथ क्या करें, गरीब व्यक्तियों की सेवा करें।
जी अपने भाई बहन को कोई उपहार दें, खासकर अगर आपके भाई बहन छोटे हैं, बड़े को भी दे सकते हैं, पर छोटे भाई बहन की सेवा करें, उनको उपहार दें, उनको निराश ना करें, तो आपके शनिदेव प्रसन्न रहेंगे। गरीब व्यक्तियों की सेवा करें प्रत्येक शनिवार जी और इस शनि अमावस्या पे भी, और शनिदेव को हमेशा तेलाभिषेक करें, उनको 11 बादाम चढ़ाएं हमेशा से ही, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। गलत संगति कुसंगति से, व्यभिचार से बचें, और साथ ही साथ गलत काम में अगर आप लिप्त हैं, क्योंकि 7.5 आएगी 1 साल के बाद, तो गलत कार्यों से बचें। अपने जीवन में अच्छाई लाने का प्रयास करें, अच्छाई लाएं और लोगों को अच्छा बनाने का प्रयास करें। मेरा मानना है कविता जी, अगर हम रोज किसी एक व्यक्ति को अच्छाई की राह पे लाते हैं तो इससे बढ़िया सत्कर्म कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।